तो देखिए अब इस पूरे मामले को लेकर शिंदे गुट का भविष्य क्या है, सरकार में इस पर सबकी निगाह बनी हुई है। लेकिन क्या अजीत पवार को अब एनडीए में शिंदे गुट को काबू करने के लिए लाया गया है, सवाल यहां पर यह भी उठ जाता है। और इसी को लेकर नंबर खेल क्या है महाराष्ट्र में, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं हम। देखिए मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं, कुल सीट 288, बहुमत के लिए कितने चाहिए, यहां 145। अभी अगर आप इधर देखें सरकार के साथ कौन कौन नजर आ रहा है, बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट, एनसीपी, अजीत गुट, अन्य 22, मतलब टोटल यहां पर बहुमत से 54 ज्यादा, कुल 199 हो जाते हैं टोटल, जो कि बहुमत से 54 ज्यादा है। अब दूसरी तरफ आप देखिए, अगर शिंदे गुट हट जाता है तो क्या स्थिति हो जाती है। बीजेपी के 105 है, एनसीपी, अजीत गुट के 32 हैं, अन्य मिलाकर अन्य के 20 हैं, जो कि कुल 159, 159 का ये आंकड़ा, और सीधे ये बहुमत से 14 ज्यादा है। तो ये फिलहाल यहां पर नंबर का खेल, और अगर यहां पर शिंदे गुट हटता है तो भी क्या हालात हो जाते हैं, और अगर नहीं हटता है तो भी यहां पर नंबर का जो गेम है ये आप समझ रहे हैं। तो ये आंकड़ों का खेल, और आंकड़े बताते हैं कि महाराष्ट्र में अभी स्थिति क्या बनी हुई है। सीधे अब मैं रुक कर लेती हूं, कृष्णा हेगड़े जी भी हमारे साथ हैं, शिंदे गुट के नेता हैं। कृष्णा जी, क्योंकि यहां खबरें यह भी थी कि सबसे ज्यादा खलबली अगर मच रही है ये नए गठबंधन के बाद, तो वो शिंदे गुट में मच रही है, क्योंकि खतरा कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है। श्रीरंगी, कोई खलबली नहीं है और कोई असंतुष्ट नहीं है। थोड़ी बहुत एक दो विधायकों को थोड़ी चिंता थी, लेकिन जो चिंता थी वो हमने सॉर्ट आउट कर दिया है। हमारे कोalition का मुख्यमंत्री सम्मानीय एकनाथ शिंदे जी हैं, और दो उप मुख्यमंत्री है, देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत दादा पवार। ये हमारी डबल इंजन की सरकार ट्रिपल स्पीड से चल रही है और लोगों के लिए काम कर रही है। ये महाविकास आघाड़ी के सरकार जैसे नहीं है, जो घर पे बैठ के सिट एट होम, डू नॉट वर्क फ्रॉम होम का सरकार, जो कभी बाहर निकले नहीं। और ये बात हमने नहीं कही, ये अपने बुक में शरद पवार साहब ने उद्धव ठाकरे जी के बारे में टिप्पणी की है। दूसरी बात यह है कि आपने जो पहला प्रश्न पूछा, तो देवेंद्र फडणवीस जी का एक स्टेटमेंट है कि टू नो शरद पवार मिस्ट्री यू हैव टू नो हिज हिस्ट्री। तो मैं बहुत दूर की बात नहीं कहता हूं, 2014 में एनसीपी ने बीजेपी को समर्थन दिया था, उसके बाद 2019 में भी दिया, और उसका खुलासा 2023 में हुआ। तो अभी जो 2023 में हुआ है उसका खुलासा आगे होगा, वो तो अलग बात है। लेकिन आज हमारी जो सरकार है, हमारा एक ही उद्देश्य है कि लोगों, महाराष्ट्र के लोगों की सेवा करे, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा विकास लेके आए, और सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री है, उनको फिर से हम प्रधानमंत्री बनाए 2024 में। 48 से लेके 48 सीट तक, और हमारे जो असेंबली में 220 के ऊपर हम सीट निकाले। उसके बाद जो इंडिपेंडेंस का सीट है, और जो ऑपोजिशन है, जो शरद पवार गुट हो, उद्धव ठाकरे गुट हो या कांग्रेस हो, आप भले ये कह रहे हो कि चिंता शंकाएं थी, लेकिन अब सब खत्म हो गई है। लेकिन वो तो आने वाले दिनों में तय होगा कि चिंताएं शंकाएं कितनी सही थी और कितनी गलत, और ये जो हमने नंबर गेम दिखाया इसके मायने क्या हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।